हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको ये दिखा दिए थे, डिफरेंट स्टेज दिख रहे हैं आप, डिफरेंट स्टेज ऑफ पावर फ्लो इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसके बारे में आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। तो देखिए, इसे छोटा कर दें। ठीक है, इसे आपको अच्छे से हम समझा दिए थे। ठीक है, आपके नेक्स्ट वीडियो में आप बताते हैं कि आपको ये पढ़ाना है पावर लॉस इन इंडक्शन मोटर। देखिए, इसी को आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाना है। तो ठीक है, चलते हैं, इसी के बारे में आपको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका आज का हेडिंग है मोटर में शक्ति हानि, मतलब पावर फ्लो इन लॉसेज, मतलब इंडक्शन मोटर में कितना लॉसेज हो रहा है। ठीक है, इसी के बारे में पूछा जाता है। आपका जो हम पेपर एक बार आप लोग को हम डिस्कस किए थे, पेपर के बारे में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हम बताए थे उसमें कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको हम बताए थे कि ये आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो आज इसका देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में मैक्सिमम पूछ दिया जाता है पावर लॉसेज इन इंडक्शन मोटर के, मतलब फ्लो चार्ट बनाइए, चार्ट वाला पूछ लिया जाता है, या तो फिर ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, टॉपिक है पावर लॉसेस। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हेडिंग। अब पावर लॉसेस किस प्रकार होता है, पहले देखिए पावर आ रहा है, एक तो जाएगा स्टेटर साइड, एक जाएगा रोटर साइड। ठीक है, एक रोटर में जो लॉसेस होगा, एक स्टेटर में लॉसेस होगा। अब देखिए, स्टेटर में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, रोटर में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप होकर पढ़ेंगे। तो पहले हम देखिए रोड स्टेटर का पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेटर में भी 2 प्रकार का लॉसेज होगा, मैक्सिमम एक ही प्रकार का होता है। इसमें जो दिया गया, इस पर स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते ले चलते हैं। देखिए, स्टेटर में पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिकल लॉसेज, मैकेनिकल लॉसेज होगा नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जब आपको हम बताए थे, ये जैसे मान लेते ये मोटर है, मोटर में स्टेटर, जैसे यहाँ पे स्टेटर लगा है, मान लेते ये सब कुंडलियां है। ठीक है, इसमें ये तो कुंडलियां घूमेंगे नहीं, जब घूमेंगे नहीं तो उसमें मैकेनिकल लॉसेस होगा नहीं। तो ये देखिए, वही चीज यहाँ पे दिया गया है, ये देख रहे हैं आप। देखिए, वही चीज यहाँ पे दिया गया है, इक्वल, नीचे अभी रुकिए इसे रब कर देते हैं। देखिए, दिया गया है वही चीज। देखिए, ये दिया गया इक्वल टू 0 ड्यू टू नो मूविंग पार्ट, दिया गया है, देख रहे हैं। मतलब इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर होगा मैकेनिकल लॉस। मतलब लिख लेते हैं लॉसेज, लॉस को किससे करते हैं, पी से, पी एम इक्वल टू हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जानते हैं मूविंग पार्ट है नहीं, तो मैकेनिकल लॉसेस होगा नहीं, तो इसलिए ये लॉसेज आपका क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। उसमें केवल क्या होगा, केवल उसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेज आपके हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लॉसेज भी 2 प्रकार के आपके होते हैं। इलेक्ट्रिकल लॉसेज में देख रहे थे कोर लॉसेज, और एक देख रहे हैं आप यहाँ पे वाइंडिंग लॉसेज। अब कोर लॉसेज क्या होता है या वाइंडिंग लॉसेज क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम एक कोर मान लेते हैं, इससे जैसे हम कोर मान लेते हैं। ठीक है, कोर मान लेते हैं, और इसका थोड़ी सी रंग चेंज कर लेते हैं, हम ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, इस पे देखिए कुंडली लपेट देते हैं हम। ठीक, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोर है, ये कोर भी तो बने होगा, लोहा का ही बना होता है, चाहे पत्ती दे दे के लोहा का बनाया जाता है। तो इसमें भी कुछ लॉसेज होगा, तो इस लॉसेज को हम क्या कहेंगे, कोर लॉसेज या आयरन लॉसेज या मैग्नेटाइजिंग लॉसेज बोला जाता है। ठीक है, इसको लॉसेज कहेंगे। और जो बच्चा ये जो वाइंडिंग में लॉसेज होंगे, ये देख रहे वाइंडिंग जो देख रहे हैं, इस वाइंडिंग को कहते हैं हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉसेज कहते हैं। कॉपर, क्योंकि ये कॉपर की तार होती है, तो क्या कॉपर लॉसेज कहेंगे या वाइंडिंग लॉसेज कहेंगे। इसे वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। जैसे हीट ज्यादा बढ़ेगा तो इसका चेंज होता रहता है, धारा बढ़ेगा तो चेंज होता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे I²R देख रहे हैं, मतलब आई करंट बढ़ेगा तो आपका ये लॉसेज भी बढ़ेंगे। ठीक, इस पर आपका देखिए कॉपर लॉसेज हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद कॉपर लॉसेज हो गया। अब ये दोनों हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिकल लॉसेज खत्म हो गया, मतलब स्टेटर साइड का। अब पढ़ते हैं रोटर साइड का। तो चलिए देखते हैं अब रोटर लॉसेज के बारे में, देखते हैं रोटर लॉसेज क्या होता है। देखिए, रोटर लॉसेज 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए मैकेनिकल लॉसेज होगा, एक इसमें भी इलेक्ट्रिकल लॉसेज होगा। ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल लॉसेज, ये देख रहे हैं आप। तो इस पर इलेक्ट्रिकल लॉसेज, और इधर देख रहे हैं आप मैकेनिकल लॉसेज। देखिए, अभी तक आप देख रहे थे स्टेटर और साइड में तो रोटर मैकेनिकल लॉसेज नहीं होता था, लेकिन इस साइड में देखेंगे मैकेनिकल लॉसेज होगा और इलेक्ट्रिकल लॉस भी होगा। ठीक है, इतना आप देख रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि कितने कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल भी 2 प्रकार का होगा। इलेक्ट्रिकल में देखिए कोर लॉसेज तो होगा ही, क्योंकि उसमें भी कोर होता है। आपको जैसे मैं आपको दिखाए थे, इस पर रोटर अभी पिछले वाले वीडियो में आप देखे थे उन्हें,
इस पर आपको बनाए थे, रोटर में बनाया था। रोटर में देखिए जिसमें ये सब ये देखिए स्टड जो छड़े डाली होती है तो कंडक्टर का काम करेगा, मतलब ये आपका कॉपर लॉसेज हो जाएगा। और जो ये छड़े जिसमें मतलब लगी है सब एक तरह का क्या बोलेंगे, इसे कोर ही बोलेंगे, तो कोर लॉसेज होगा। इस पर इसमें 2 लॉसेज हो जाएंगे। ठीक, इस पर इलेक्ट्रिकल लॉसेज आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल लॉसेज के बारे में देखते हैं। तो मैकेनिकल लॉसेज भी 2 प्रकार का होगा। एक देखिए विंडेज लॉसेज क्या होगा, जैसे हम आपको हम ले लेते हैं विंडेज लॉसेज देखा जाता है। जैसे में आपको ये मान लेते हैं कि ये रोटर मान लेते हैं, ठीक है, ये रोटर मान लेते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका रोटर, ये हो गया आपका इसके ऊपर ये देखिए आपका हो जाएगा स्टेटर। विंडेज लॉसेज क्या होता है, विंडेज लॉसेज आपको समझना है। ठीक है, विंडेज लॉसेज मतलब ये रोटर से कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगी, जो फ्लक्स फाई आर होगी, फाई आर से इसमें जो इसमें खाली स्थान होगा वो घूमेगा, मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी फाई एन एस, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी, क्योंकि फ्लक्स है तो फाई एन एस लिख रहे हैं। ठीक है, एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड, इसका क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, तो ये घूम रही है, इससे घूमने में बीच में एयर होगा, तो एयर में कुछ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। मतलब जैसे आप साइकिल चलाते होंगे, जैसे मैं आप देखिए साइकिल आप चला रहे हैं, मतलब ये साइकिल मान लेते हैं, इस पे से बैठे हैं। ठीक है, साइकिल से आप इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, और हवा इस साइड चल रही है, तो आपको साइकिल चलाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, मतलब वो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, एयर का फ्रिक्शन हो रहा है। वही तरह इसमें भी एयर फ्रिक्शन होता है, तो इसे ही कहते हैं विंडेज लॉसेज। ठीक है, इतना समझ में होंगे। अब फ्रिक्शन लॉसेज क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेज आप समझा देते हैं। देखिए फ्रिक्शन लॉसेज क्या हो जाता है, जैसे ये आपका सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, ये इस पे मतलब रोटर, ये आपका रोटर हो गया। ठीक है, ये रोटर हो गया, ये आपका पुली है, इसमें देखिए बियरिंग लगा होगा, तो बियरिंग में कुछ घर्षण होगा, फिर सॉफ्ट में कुछ घर्षण होगा, बियरिंग में जैसे में धूल और इत्यादि कण पड़ जाते हैं, उसके भी कारण जो फ्रिक्शन होगा, ये सब आपका आता है इसके अंतर्गत, फ्रिक्शन के अंदर का आता है, मतलब घर्षण लॉसेज के अंदर आता है। इसमें देखिए मैकेनिकल लॉसेज, इलेक्ट्रिकल लॉसेज आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप ये जो टोटल आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसे थोड़ी छोटी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको अपना नोट्स बनाने में सहयोग मिलेगा। ठीक है, आगे चल के देख लेते हैं कुछ। अब देखिए इसमें दिया गया है कि अगला टॉपिक दिया गया है, प्रेरण मोटर के मुख्य 2 भाग होते हैं। आप जानते हैं प्रेरण मोटर, इसी को इंग्लिश में इंडक्शन मोटर कहते हैं। एक तो स्टेटर होगा, एक रोटर होगा। देखिए ये दिया होगा, स्टेटर दिया गया है, जिनमें होने वाली हानियों को स्टेटर हानियां कहते हैं, या देखिए लिखा होगा स्थायित्वता की शक्ति हानियां कहते हैं, इसे स्टेटर लॉसेस कहते हैं। अब घूर्णक साइड होगा जो, ये आपको घूर्णक हानियां कहलाएगी। ठीक है, इतनी हो गई। ये आपको अभी से चार्ट में जो जो बताए गए वो सब लिखना है, तो आप इससे लिख भी सकते हैं। ठीक है, अपना नोट्स भी बनाना हो, क्योंकि आपका पेपर में ये पूछा जाता है 5 नंबर का। कितने नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर का ये पेपर में आके पूछा जाता है। जब 5 नंबर का पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप इतने ही बनाएंगे तो 5 नंबर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना बनाने से तो 5 नंबर आपको तो कोई देगा नहीं। इसके बारे में सब आपको जो जो होगा पहले तो चार्ट बना देंगे। चार्ट बनाने से आपको क्या होगा, वो आपका काफी देखेगा तो समझ जाए कि आप कुछ जानते हैं। ठीक है, इस पर आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट के बारे में फिर इस पर जितना सब लिखा गया आपको लिखना पड़ेगा कि आपका कौन कौन से लॉसेज होते हैं, किस किस के कारण होते हैं। जैसे हम जितना हम बोल रहे हैं तो सबको तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कि जैसे आप देख लेते हैं, प्रेरण मोटर में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, आप पहले लिखेंगे, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर में होने वाली हानियों को स्टेटर हानि कहते हैं, रोटर में होने वाली हानियों को रोटर हानि कहते हैं। इतना तो आप लिखेंगे। अब लिखेंगे स्टेटर हानि कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे स्टेटर हानिया में 2 प्रकार होते हैं। स्टेटर हानि कौन कौन से होंगे, जैसे में स्टेटर में इलेक्ट्रिकल लॉसेज होगा, मैकेनिकल लॉसेज तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखेंगे, ये भी लिखेंगे मैकेनिकल लॉसेज क्यों नहीं होता है, तो आप उसमें लिखेंगे क्योंकि मैकेनिकल लॉसेज इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टेटर पार्ट में कोई घूमने वाला उपकरण नहीं है, इस पर इसमें मैकेनिकल लॉसेज नहीं होता। ये सब आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सब जो आपका टॉपिक समझाने वाला है वो समझा देंगे, बस जो थ्योरेटिकल है, जो आपको मतलब पढ़ने वाला चीज है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आप इसे ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। तो इसका देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज ये आया है, ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया है, दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन एन इंडक्शन मोटर। ठीक है, मतलब पावर किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूट किस पर हो रहा है तो आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। ये ले लेते हैं कलम।
ठीक है, पहले देखते हैं आप मोटर में क्या देंगे, जैसे आपको अच्छे से समझाते ले चले। ये देखिए बन गया, ये आपका मोटर बन गया। ठीक है, मोटर में क्या पहले देंगे, इनपुट देंगे, तो ये दिए आप इसको इनपुट। ठीक है, अब ये देखिए जाएगा स्टेटर में जाएगा, तो स्टेटर लॉसेज होगा, देखिए आप दिखाई दे रहा है, ये स्टेटर लॉसेज हो जाएगा। फिर स्टेटर लॉसेज, फिर वही क्या होगा, उसके बाद स्टेटर आउटपुट होगा। मतलब ये कुछ इसमें यहाँ पे स्टेटर लगा देते हैं, ये देखिए आपका स्टेटर हो गया है, इसमें लॉसेस कुछ होगा। इसके बाद स्टेटर के बाद क्या बचेगा, स्टेटर आउटपुट। मतलब ये है मोटर इनपुट बराबर लिख रहे हैं ना, इनपुट मतलब IM लिख लेते, IM नहीं आई क्या लिख दें, यहाँ पे इनपुट लिखना है ना, इनपुट को डिनोट करना है तो IP कर देते हैं। ठीक है, तो PIN लिख लेते हैं, एक PIN मतलब पावर इनपुट, PIN पावर इनपुट। पावर इनपुट हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्टेटर लॉसेस, मतलब P से लॉसेस भी हो जाएगा, और स्टेटर मतलब ESL लिख देते हैं, स्टेटर लॉसेस लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेटर लॉसेस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, स्टेटर आउटपुट, मतलब स्टेटर आउटपुट POU आउट लिख लेते हैं ना, OUT, P आउटपुट हो जाएगा। ये आपका देखिए इक्वेशन, मतलब इस प्रकार इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्या दे दिया गया है, थोड़ी कलम की साइज बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेटर आउटपुट हो गया, जब स्टेटर आउटपुट के बाद क्या हो जाएगा, स्टेटर आउटपुट हो गया, स्टेटर आउटपुट बंद वही जाएगा रोटर की इनपुट में, तो रोटर का लॉसेज हो जाएगा, देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं रोटर लॉसेज हो जा रहा है। उसके बाद रोटर फिर डेवलप यांत्रिक मतलब डेवलप पावर, ये दिया है घोड़ा की विकसित यांत्रिक शक्ति, रोटर डेवलप, W मतलब आपको होते हैं यांत्रिक शक्ति दे दिया गया है। ठीक है, पावर दे दिया गया है इसमें। ठीक है, रोटर डेवलप W दिखा दिया गया है। और सी क्या दे दिया गया, देखिए अब सी भी देख लेते हैं। ठीक है, सी के बारे में देख लेते हैं, घोड़क विकसित यांत्रिक शक्ति दे दिया गया है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं रोटर डेवलप मैकेनिकल पावर। ठीक है, RDMP दे दिया गया है। बहुत लोग सोचेंगे RDMP क्या दे दिया, तो बता दिए। इसे देखिए मैकेनिकल लॉसेज होगा, फिर रोटर आउटपुट हो जाएगा। मैकेनिकल लॉसेज आपका बता दें, विंडेज लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज हो जाएगा। अब मोटर आउटपुट ये हो रहा है। ठीक है, इस बार आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पावर। ठीक है, ये तो पेपर में पूछा जाता नहीं है, लेकिन आपको बस इस तरह जो जनरल नॉलेज के लिए कि आप मोटर पढ़ें तो उसके बारे में तो जानना ही जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे सर सिलेबस में नहीं है, हम जानते हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हम बताना है, मतलब कुछ चीज ऐसे इसलिए बता देते हैं कि उससे रिलेटेड होता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं आप कुछ चीज स्किप कर देंगे तो अगला टॉपिक उस पर रिलेटेड होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए भी हम पीछे वाला जो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग उससे में आपको पढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। इस पर देखते हैं मोटर का आउटपुट हो जाएगा, मतलब घोड़ा का आउटपुट है वही मोटर का आउटपुट होगा। जैसे में स्टेटर का इनपुट चाहे मोटर का इनपुट बराबर होता है, इस पर रोटर का आउटपुट मोटर का आउटपुट बराबर होता है। ठीक है, आप समझ में रहे होंगे। इसके बाद देखिए एफिशिएंसी देख लीजिए, एफिशिएंसी को हिंदी में दक्षता कहते हैं। मोटर का आउटपुट है अपन इनपुट गुणे 100। अगर दक्षता किसे कहते हैं, जैसे हम 3 वीडियो पढ़ाए, 3 वीडियो में मतलब 4 क्वेश्चन आपको बस हम बता दिए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको हम पूरा याद करवा दिए कि 4 क्वेश्चन हम आपको, जैसे जो भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको हम बता दिए अच्छे से। आपको कितना आ रहा है वही आपकी इफिशियंसी होगी। जैसे आपको हम 4 बताएं तो आपको बस 4 आ रहा है, चारों का चारों आ जा रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम 4 का 4 बताएं, आपको 4 का चारों आ जा रहा है तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको हम 4 बताएं आपको आ रहा है 3, जैसे आपको हम 4 बताएं आपको आ रहा है 3, ठीक है, आ रहा है 3 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो इफिशियंसी कुछ कम हो जाएगी। तो इस पर आपकी इफिशियंसी ली जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपको हम बता ही दिए हैं, पिछले वाले वीडियो में आपको ये सब बता दिए थे, आपको ये याद कर लेना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टर्म ये आ गया। ठीक है, देखिए घूर्णक शक्ति तथा गति या चालक से संबंधित सूत्र आपको व्युत्पत्ति करना है, मतलब उत्पन्न करना है, किस पर डेराइव हो जाएगा। ठीक है, दिया गया NS आप जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है, आपको हम लिखते चलते हैं। ठीक है, NS सिंक्रोनस स्पीड होता है, आप जानते हैं, लिखा सिंक्रोनस स्पीड इन RPM। स्पीड का मतलब जो स्पीड होता है मोटर के, तो उसे RPM लिया जाता है। RPM का मतलब राउंड पर मिनट होता है कि 1 मिनट में कितना राउंड घूम रहा है, उससे आपको RPM लिखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या क्या दे दिए हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
जिससे आपका सिलेबस हम देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा भी मोटिवेट होगा, यदि हम मोटिवेट होंगे तो आपका सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करा के अच्छे से समझा भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को नए बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं यन। ये आपका यन क्या है, ये आपकी रोटर की जो स्पीड है वो आपकी ये यन है। ठीक है, रोटर की स्पीड है। ये टीजी क्या है आपको बताए थे, ग्रॉस टॉर्क दिया गया है। देखिए ग्रॉस टॉर्क इन एन मतलब आपका न्यूटन मीटर होता है, टॉर्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ये भी आप मात्रक भी याद करते चलिएगा। ये आपकी स्लिप है, देखिए यूनिट ऑफ स्लिप दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या दिया गया है, आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है कि तब गुणक की संपूर्ण निर्गत मतलब आउटपुट क्या दिया, ग्रॉस आउटपुट दिया P2 आउट लिखा गया, आउट मतलब आउटपुट। तो आपका देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, दिया गया 2πn TG/60 वाट। ये आपका क्या हो जाएगा आउटपुट, ये देखिए आपको ये हो जा रहा है आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट हो जा रहा है। इसके बाद देखते हैं आउटपुट होने के बाद ये आपका ये देख लेते हैं 2π कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, और आपका देखिए टीजी भी कांस्टेंट मान लिया जाए। तो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, P2 आउटपुट आपका एन पे स्पीड मतलब एन पे अनुक्रमानुपाती मतलब डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा आउटपुट को हो गया। अब देखिए इसी पर इनपुट देख लेते हैं। आउटपुट था तो एन पर चल रहा था। ठीक है, अब इनपुट होगा तो एनएस चलेगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जो मिल रही है इस पर देख रहे ये आपका इनपुट का ये फार्मूला बन गया है। ठीक है, तो 2P2 इन बराबर एनएस दिखाई दे रहा है। इस बार देखिए एनएस हो गया। अब देखिए हानियां कितनी हो रही है, तो हानियां भी दिखा देते हैं। हानियां किस पर लिखा जाता है, जैसे मैं हानियां मतलब हम आपको 10 रुपये दिए, हानियां किस पर निकाला जाता है, जैसे आपको हम 10 रुपये दिए, आप कोई सामान 10 रुपये में मतलब आप जैसे आप मान लीजिए 10 रुपये कोई सामान आप खरीदें, उसे आप बेच दिए 8 रुपये में। ठीक, तो हानि कितना होगा मतलब दोनों का अंतर 2 रुपये आप लिख लेते हैं हानि। इसी प्रकार जैसे मैं आपको इसे मिला एनएस दिया गया और चल रहा है एंड पे, तो हानि कितनी होगी, तो यही जी है यहाँ पे दिखाया गया ताम्र हानि है। घोड़ा का इनपुट मतलब कितना हम उसे दिए, वो कितना वो अपना मतलब कितना स्पीड से वो घूम रहा है, मतलब कितना का वो बेचा एक प्रकार समझिए। ठीक है, तो हानि निकल जाएगा। देखिए तो ये आपका फार्मूला सेकेंड वाला ये जो दिखाया गया है, और ये आपका फर्स्ट वाला ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका किस पे डिपेंड था। आपका चलते हैं आगे देखते हैं, ये आप किस पे डिपेंड करता है। देखिए डिपेंड किस पे कर रहा है, देखिए आप पहला वाला एन पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका पूरा कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बचेगा आपका क्या एनएस माइनस एन बच रहा है अपना, तो समझ रहे हैं ये आपका बच जाएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला एनएस पर डिपेंड कर रहा है, पहला वाला आपका एन पर डिपेंड कर रहा था। इतनी बात समझ रहे। इस पर ये देखिए 2PCl मतलब ये कॉपर लॉसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर एनएस माइनस एन आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इस पे आपका बहुत ही सवाल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका हो गया। देखिए आपका दिया गया एनएस और इसमें दोनों सब में अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका अंतर है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर। इस पे बहुत सारे सवाल सूत्र लगते हैं, सूत्र इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे सवाल आपका लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको हम समझा देते हैं। इसमें कुछ दिया नहीं है, बस जो दिया गया आपको एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपको ये याद होनी चाहिए। दिया गया घूर्णक का निर्गत मतलब आउटपुट क्या है एन है, इनपुट क्या है एस है। ये आपको बस इसी पर जो दिया गया उसे बस याद करना है आपको। जैसे मैं अभी आपको हम समझाएंगे, क्वेश्चन जब लगवाएंगे तो आपका याद हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट हेडिंग, ये आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, निर्गत आपका मतलब आउटपुट एन, हानियां ये दिया गया है, हानियां निवेश, इस पर आपका स्लिप भी निकल जाएगा, क्योंकि स्लिप का आपका फार्मूला बताए थे। क्या बताया था आपको, बहुत लोगों को पता भी होगा, एनएस माइनस एन अपन क्या होगा एन एस, आपको बताए थे। ठीक है, तो ये आपका स्लिप का सूत्र होता है। ठीक, इस बार आपका नोट कर लीजिएगा। इस पर देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। इसके बाद देखिए आपको क्या बचा है, सिंक्रोनस वाट है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते नहीं है। दिया गया अगला टॉपिक दिया घूर्णक शक्ति, घूर्णक की शक्ति तथा सर्पी या स्पर्शर से संबंधित व्युत्पत्ति सूत्र। देखिए एक बार इसे आप लोग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, बाय चांस आपको समझ में नहीं आता है
तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख के पूछ सकते हैं कि सर जिसका इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, हम आपको बना के दे देंगे। वैसे भी ये बहुत सिंपल है, आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस पे देखिए सवाल भी बहुत आते हैं, जैसे मैं एक देखिए सवाल दे दिया गया, इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं किस पर ये सवाल लगेगा। देखिए आपको हम बहुत बार बताएं, जो सवाल पहले दिया जाता है लिख लिया जाता है। आपको हम बताएं जैसे इसमें देखिए सवाल में रूल ही होता है कि जिसमें लिखा गया दिया गया है, पहले एक बार लिख लेंगे सवाल में कि दिया गया। जैसे आप क्वेश्चन मतलब पेपर आपको हल करना है, तो हल करने में आप सवाल तो लिखेंगे नहीं, ये जो सवाल फलाना ढकान दिया गया है ये तो आप लिखेंगे नहीं, तब डायरेक्ट लिखेंगे सवाल से, मतलब दिया गया है पी मतलब पोलो की संख्या कितनी दी गई है 4 लिखेंगे, इनपुट कितना दिया गया है 50, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, 3 ये आपका स्लीप की संख्या क्या है 4%, देखिए 4% यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इनपुट क्या है, पावर इनपुट फैक्टर दिया गया है, इनपुट दिया गया होगा 20 किलोवाट, यहाँ देखिए दिया गया है, वो भी लिख दिया गया है। 20 किलोवाट को 2000 20,000 कितना दिया गया 20,000 वाट हो जाएगा। एनएस ज्ञात करना है, पहली क्वेश्चन दिया है एनएस ज्ञात कीजिए, दूसरा दिया है एन ज्ञात कीजिए, तीसरा दिया है एफआर मतलब स्लीप फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, और देखिए आपका ये लास्ट क्या है कॉपर लॉसेस ज्ञात करना है, ये आपका पीसीएल ऑफ रोटर ज्ञात करना है। तो सिंपल है, आपको देखिए अच्छे से हम समझाते ले चल रहे आखिर में दिया क्या गया है इसमें किसमें। ठीक है, ये आपका समझाते ले चल रहे। ठीक है, एनएस का आपको ये फार्मूला हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये आपको 100% याद होना चाहिए, कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, ये आपको सिंक्रोनस का फार्मूला याद होने चाहिए। आप जानते हैं कुछ है नहीं, 120 F/P आपका 120 कांस्टेंट है, यह आपका फ्रीक्वेंसी, P आपके पोलो की संख्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है, इसमें ये देख ले दिए गए 120 दिया गया है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 50 दी गई है, 50 लिखा भी गया है, बटा में 4 आप इसे हल करेंगे तो 1500 रुपये में आपको आ जा रहा है। ठीक, इस पर आपको देखिए हल हो गया।